उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चलने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि 27 के इलेक्शन हो रहे हैं और उसी 27 के इलेक्शन को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल अपना बजट पेश किया है और उस बजट में एक नई स्कीम रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर पहले आप लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करते थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे थे, जिसका लक्ष्य था 2 करोड़ बांटने थे। और अभी तक की बात करें तो 50 लाख जो टैबलेट स्मार्टफोन है वो बांटे जा चुके हैं। अब यहाँ पर एक और नई घोषणा की गई है। वो नई घोषणा की जा रही है कि सभी विद्यार्थियों को फ्री स्कूटी दी जाएगी रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत। कल बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश में और इस बजट में यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं 400 करोड़ रुपए। तो कैसे आप लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे, क्या होगी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, इस पर हम आगे डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। तो ये है आप लोगों का पूरा बजट जो कल पेश किया गया। सुरेश कुमार खन्ना 2025-26 का बजट इन्होंने पेश किया है। बजट में हम मेन टॉपिक की ही तरफ चलते हैं अपना, कि क्या कह रहा है आप लोगों के लिए स्कूटी योजना। स्कूटी योजना नाम से ही आप लोगों को वैसे तो समझ में आ गया होगा कि स्कूटी किन स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। ठीक है, ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल की उम्र का होना ज़रूरी है। अगर आप लोग 10th क्लास में हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के आप लोग अपना नहीं बनवा सकते हैं। कोई एक आध हो स्टूडेंट्स, वो मैं एक्सेप्शन वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई 18 साल तक की उम्र में भी हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आम तौर पर जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो एडमिशन लेंगे 12th में जाके, तब जाके कहीं वो अपने 18 साल के एज को कवर कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो 10th क्लास के वो 13 या 14 साल की उम्र में ही होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के बाद जो नई योजना चलाई है आप लोगों के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना, उसमें 12th पास स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो 12th पास होंगे और जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे जाके, उनको यहाँ पर फ्री स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही उन्हें 18 प्लस का होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप लोगों को ये नहीं दी जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट केवल आप लोगों को स्कूटी ही देगी, बाकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लाइसेंस भी बनवा के देने लगे और पेट्रोल भी फ्री देने लगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आने लगेगा। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, उच्च शिक्षा में इन लोगों ने ये कॉलम जोड़ा है। उच्च शिक्षा में काफ़ी सारे कॉलम जोड़े हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। केवल और केवल लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी और लड़कियों को भी उनको दी जाएगी जो 12th पास होंगे। 12th पास में जो टॉप करेंगे सबको स्कूटी नहीं दी जाएगी। तो 12th पास का अभी जो रिज़ल्ट आएगा कुछ ही दिनों में, हाल फिलहाल में आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर ही। कुछ के एग्ज़ाम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, CBSE बोर्ड के भी एग्ज़ाम ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड के ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर आप स्टूडेंट हैं और 12th पास करके आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं और 18 साल आप लोगों की उम्र है, तो सभी को ये दी जाएगी। चाहे आप लोग यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप CBSE बोर्ड के हों, चाहे आप ICSE बोर्ड के हों, चाहे आप ISE बोर्ड के हों, ठीक है, किसी भी बोर्ड के हों, सभी को ये यहाँ पर स्कूटी दी जाएगी। कंडीशन सिर्फ एक रखी गई है, क्योंकि कॉलम यहाँ पर जोड़ा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में आप लोगों की आती है ग्रेजुएशन, BA हो गया, BSc हो गया, ठीक है, और आप लोगों के जो जितने भी 12th के बाद के कोर्स हैं, ठीक है, 12th के बाद में आप लोगों के सर्टिफिकेट कोर्स नहीं आते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स नहीं आते हैं और डिप्लोमा कोर्स नहीं आते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक आता है और ITI भी आता है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में अगर इन्होंने प्राविधिक वाला जोड़ा, प्राविधिक यानी टेक्निकल वाला जोड़ा, तो उसमें आप लोगों को पॉलिटेक्निक को भी शामिल करेंगे और ITI वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर शामिल करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी आप लोग कोर्स करें 12th के बाद, तो कोशिश करें वो डिग्री वाला कोर्स ही हो, तो ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर मिलने के। ठीक है, बाकी इस योजना के बारे में जो भी डिटेल आती है वो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।